बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह वजीर आला हाउस को सील करने की धमकी देते हैं, फिर कंटेनर्स लग जाते हैं। मोनस इलाही फिर राना सना को एक चैलेंज देते हैं और वो कंटेनर्स गायब हो जाते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर हाउस को सील किया जा रहा है, खारदार तारें लगाई जा रही है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों है, इस हवाले से बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखनी है। तख्ते लाहौर की जंग के फैसला कुन 2 घंटे शुरू हो चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है, होने क्या जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और खवातीन अरकान असम्बली खान के सामने आज क्यों रो पड़ी, ये क्या मामला है, इससे जुड़ी हुई कुछ आम खबरों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त वजीर आला हाउस के सामने से आज जो कुछ हुआ उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कुछ खवातीन थोड़ी पंजाब अरकान असम्बली, उन्होंने आज जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने इंकशाफ किया कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, नामालूम नंबर से कॉलें आ रही है, पैसों की ऑफर की जा रही है और साथ ही अगले टिकट की यकीन दहानियां हो रही हैं। हमने ये कहा है कि हम नहीं बिकना चाहती, लेकिन इसके साथ जो है वो बड़े हमारे लिए खतरात बढ़ गए हैं। तो जब ये बातें हुई तो खान साहब ने उसको लाइट लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि कोई पैसे दे तो जरूर पकड़ लीजिए ताकि इनको रिफाई कामों में लगाया जा सके, लेकिन जमीर के मुताबिक आपने वोट करना है, चूंकि ये पार्टी की अमानत है। अब इसी तरह और भी एक मंडी लगी हुई है आसफ जरदारी, जिसकी अपनी 7 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली के अंदर, कोई स्टेक नहीं है। लेकिन सिंध आप देखिए सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, वहां पर अभी तक सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ कि कितने लोग मुतासरीन हैं और उनको किस तरह इमदाद देनी है। तो वहां पर बिलावल जरदारी पाकिस्तान के दौरे पर आता है, पूरी दुनिया के अंदर वो सरकारी खर्चे पर वजीर खारजा की इंटर्नशिप कर रहा है और सरकारी खर्चे पर कर रहा है। यानी बंदर बांट ऐसी है कि आज एक और मुआवने खसूसी बना दिया गया है और उसका स्टेटस जो है वो वजीर के बराबर है। और बलोचिस्तान असम्बली में कभी होता था कि जितने मेंबरान असम्बली हैं उतनी ही वजारतें हैं, लेकिन अब तो एक अजीब खेल खेला जा रहा है। फिर 3 केसेस आज जो है यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के तोशाखाना केस, जो गाड़ियां वहां से ली गई वो केस क्लियर कर दिया गया नैब की तरफ से। साथ ये चोर बाजारियां जारी हैं, फिर जिस तरह दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो है वो हमले कर रहे हैं, आए रोज पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो मंदी है, शदीद मंदी है, सरमायाकार यहां से भाग रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म हो रही है और आम आम जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन किसी को कोई इस मामले से गरज नहीं है, क्योंकि हमने हुकूमत का तख्ता उलटना है और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। अब ये बात बहुत सारे दोस्तों ने कहा, जी आप इमरान खान की बात करते हैं, भाई इमरान खान जो है वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो गलतियां की हैं, उसने गलतियां कर सकता है, लेकिन जरदारी, नवाज शरीफ और ये जो माफिया है इसको सामने रखेंगे तो आपको इमरान खान जो है वो बहुत बेहतर लगना शुरू होगा। अब यहां पर जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि तख्ते लाहौर की जो जंग है उसमें ये फैसला कुन घंटे है। चूंकि ये तय हुआ था, जो दावा किया गया कि शायद आज की जो तारीख है यानी 21 दिसंबर, ये गवर्नर को एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन 12 बजने के बाद ये एक्शन लेना चाहिए। तो इस वक्त जो घड़ी है वो 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस वक्त कुछ ऐसे बैक डोर के अंदर भी राब्ते शुरू हो गए हैं कि अगर आपने इस तरह का गैर कानूनी इकदाम किया तो ये बात आर्टिकल 6 तक पहुंचेगी और गवर्नर जो पंजाब है उनको कानूनी मामलात के अंदर भी ब्रीफिंग दी जा रही है कि शरीफ खानदान ने आपको अपॉइंट किया है, जो उन्होंने कहना है आपने करना है, लेकिन आइन के तहत जो है। और पीटीआई ने बल्कि आज मुसरत जो साहिबा हैं, मुसरत जमशेद चीमा, कल हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है और हमारे दोस्त अनस गोंदल, फैसल तारर साहब मौजूद थे और ये पूरी जो चीज है उन्होंने उस वक्त भी क्लियर की थी। और मैं आपको बताऊं कि ये आर्टिकल 6 का बाकायदा तहरीक इंसाफ ने ये कमिटमेंट की है कि अगली हमारी हुकूमत आएगी तो हम इस गवर्नर पंजाब को, अगर उसने आज गैर आईनी इकदाम ये उठाया तो उस पर अप्लाई करेंगे, चूंकि आइन को तोड़ने वाली बात है। अब ये 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है और तख्ते लाहौर के ऊपर अगर जो यहां पर इस वक्त तक आपको बताऊं तो आज जो है वो मोनस इलाही ने राना सनाउल्लाह को चैलेंज दिया। राना सनाउल्लाह ने जब ये बात की मुबैना तौर पर कि वो वजीर आला हाउस को
सील कर दिया जाएगा अगर जो है वो इस तरह एक जो है वो वजीर आला बाज नहीं आते। तो अब ये पूरा मामला है, यानी ये एतमाद का वोट अगर नहीं लिया जाता तो सील करेंगे, और फिर इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मंजूर वट्टू का हवाले से जो फैसला था वो क्या था। लेकिन यहां पर अब जो है वो राणा सनाउल्लाह ने इस बयान से तो यू टर्न ले लिया है कि मैंने सील करने की बात नहीं की थी, बल्कि वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने की बात की थी। तो अब अगले 1-2 घंटे के अंदर मुमकिना तौर पर वजीर आला पंजाब को इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक डी नोटिफाई किया जाएगा। मामला कल लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर पहुंचेगा। अदालती मामलात हैं और अदालत जितना घसीटेगी, जितना टाइम लेगी, अब देखते हैं। जिस तरह 9 अप्रैल की रात जितनी फुर्तियां अदालत ने दिखाई हैं कि अब भी वो दिखाई जाएंगी, वरना जो मेरे मंसूर जैसे लौंडे लपाड़े मरियम नवाज के हैं वो तो अपनी कैंपेन पूरी तरह चलाए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त वजीर आला हाउस जो है वो तो क्लियर होना शुरू हुआ, यानी जब राणा सनाउल्लाह ने जो है वो धमकी दी तो दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने कहा कि मैं सीएम हाउस लाहौर के अंदर मौजूद हूं, राणा सनाउल्लाह आओ, जरा आप इसको सील करके दिखाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अब जो है वो राणा सनाउल्लाह ने बयान से यू टर्न ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं बोर हो रहा हूं, और हमने यहां इजलास भी किया और काव लीग के तमाम अराकीन, यानी 10 अराकीन है टोटल, परवेज इलाही समेत, उन्होंने इजलास के अंदर शिरकत भी की है और परवेज इलाही को अपनी हमायत का यकीन भी दिलाया है। दूसरी तरफ जो है वो यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और वो ये कि जब ये मोहम्मद सिराज ने कहा कि जनाब सील कीजिए आइए, तो फिर जो है वो राणा सनाउल्लाह ने यू टर्न लिया और वो सील करने वाले जो कंटेनर थे वो गायब हो गए। चूंकि चंद दिन पहले अभी खुद परवेज इलाही ने जनरल बाजवा साहब की इतनी तारीफें की हैं, अगर इतना काम भी नहीं होना तो ये तो मेरा ख्याल है फिर फायदे नहीं है इतनी ज्यादा जो है वो नौकरी का। अब दूसरी तरफ गवर्नर हाउस यानी वजीर आला हाउस जो है वो वक्ती तौर पर क्लियर है, लेकिन अगर परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा किसी भी लम्हे अगर किया जाता है तो यकीनी तौर पर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, तो पूरी पुलिस फोर्स और इंतजामिया जो है वो चूंकि इनके अंडर है तो ये अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। ये वफाक से हदायत ले रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो लिहाजा हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है वो गवर्नर हाउस लाहौर सील किया जा रहा है। और ये क्यों सील किया जा रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और ये जो एहतजाज है गवर्नर हाउस के सामने होगा। इमरान खान साहब ने खुद इसकी हदायत दी है, वो खिताब भी करेंगे, अवाम की बड़ी तादाद वहां पर पहुंचेगी, और इस पूरे मामले के पेश नजर के कहीं गवर्नर हाउस के अंदर गुस्से में अवाम घुस ना जाए तो उनको रोकने के लिए खारदार तारें, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और साथ ही बताया गया कि अगर हालात की ये नेज होती है तो फिर वफाक आइन के आर्टिकल 145 के तहत रेंजर्स और फौज को तलब कर सकता है। तो फौज और रेंजर भी तलब करने के हवाले से इस वक्त बातें हो रही हैं, लेकिन अब चूंकि पंजाब पुलिस उनके मातहत है, अपना आईजी है, तो मुमकिन तौर पर शायद रेंजर्स और फौज की जरूरत न रहे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के सामने जो है वो आज एफसी तैनात की गई है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। हालांकि वहां रेड जोन है, वैसे भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन अब इसलिए किया गया कि कल जो है वो चूंकि इजलास नहीं हो रहा कौमी असम्बली का, तो इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने पहुंचना है, तो उनका रास्ता वहां पर रोका जाए। भाई आप तो कहते थे इस्तीफे कोई देने ही नहीं चाहता, तो आप अगर देने आए हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं? तो इस पर जो लौंडे लिपाड़े नून लीग के सहाफी हैं वो बात क्यों नहीं करते कि भाई ये कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफे देने के लिए तुम्हारे चाचू जी आ रहे हैं तो उनके इस्तीफे ले लो। तो मेरे मंसूर जैसे लोग जो है मैं हैरान हूं किस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को यानी मरियम के तरफदार और ये सारी चीजें करते हैं। बहरहाल अब वहां पर रोका जा रहा है, यानी आप यहां कहें कि आइन के तहत गवर्नर को इख्तियार हासिल है और उधर आप जो है वो आइन के तहत इस्तीफे मंजूर करवाने आने हैं, लिहाजा आप उनको अंदर ही ना दाखिल होने थे। तो ये इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है कि अवाम खुद रिएक्ट करे। यानी इमरान खान ने तो पुरअमन तरीके से लॉन्ग मार्च करके मामलात को क्लोज किया है, तो दोबारा दावत दे रहे हैं कि अवाम गुस्से में आए, तैश में आए और हालात खुदा ना खास्ता दूसरी तरफ बढ़े। अब यहां पर जो है वो लाहौर के अंदर
गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि हाथ से तजावज न करें वरना आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा। इसी तरीके से जो है वो बड़ी पेशरफ्त हुई है और यहां पर यह बताया जा रहा है वजीर आला पंजाब ने चार्ज ना छोड़ा तो आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर तलब करने का इख्तियार मौजूद है। ये तैर संधू कह रहे हैं तो वो भी तलब की जा सकती है। और स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर को जो है वो गवर्नर को हटाने के लिए सदर ममलकत को भी खत लिखा है, यानी लिख दिया गया कि जनाब आपके चूंकि फेडरल की नुमाइंदगी कर रहा होता है गवर्नर और ये गैर आईनी इकदाम कर रहा है, लिहाजा इसके इकदाम को जो है वो रोका जाए और इसको ओहदे से हटाया जाए। ये पंजाब के लिए जो है वो अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल है और इस वक्त जो है वो पूरा मीडिया इस वक्त 3 जगहों पर है लाहौर के अंदर। वजीर आला हाउस के सामने आज रात को, गवर्नर हाउस के सामने खास तौर पर, जमान पार्क के सामने, ये 3 जगहों पर हमारे जो दोस्त हैं वो इस वक्त नजरें टिकाए बैठे हैं, इधर उधर से खबरें कलेक्ट कर रहे हैं। और अगला जो ही ये वीडियो पब्लिश होगी तो इस दौरान शायद लम्हा बलम्हा चूंकि सूरत हाल तब्दील हो रही है तो ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। जो इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचाते हैं, अपना तजजिया देते हैं, इसके अंदर कमी बेशी हो सकती है। आप जरूर जो है वो फीडबैक के जरिए आप इस्लाह फरमाया करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।